और भाई लोग क्या हाल है। अच्छी फिटनेस या फिजिक के लिए ना बॉडी के सारे ऑर्गन्स का सही तरीके से काम करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पेसिफिकली फिटनेस फ्रीक्स जिम गोअर्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना, वो है लिवर। तुम बोलोगे कैसे? हम कैसे अलग हैं और लोगों से? हमारा जो डाइट है प्रोटीन रिच होता है। उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, न्यूट्रिशन को सर्कुलेट करना। अगर आप मसल गेनिंग पे हो तो आप ऑब्वियसली कैलोरीज नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा इंटेक करते हो। उसको पचाना, रेगुलेट करना, बॉडी में न्यूट्रिशन पहुंचाना, सब कहाँ होता है? लिवर। मैं दो तीन चीज़ें तुम्हें आज ऐसी बताने वाला हूँ क्योंकि रिसेंटली मेरे पास ये डीएम आया कि सर पिंपल्स बहुत आ गए, बॉडी में हीट जनरेट हो रही है और चेहरे पे पिंपल्स, एक्ने। तो मैंने रूट कॉज जो फाइंड किया वो ये है कि आजकल हम अपने लिवर पे ध्यान नहीं दे रहे। मैं तुम्हें एक बेसिक सा फंडा समझाता हूँ। देखो, आप खा रहे हो, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, वही खाना ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, आपके मसल्स को फुलफिलमेंट मिल रहा है, चाहे वो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो। ये जो इंडिकेशंस है ना, बॉडी में अनयूजुअल हीट जनरेट होना, बॉडी पे पिंपल्स आ जाना, बैक में एक्ने वगैरह, दैट मीन्स आपके लिवर में इशू है। और एक चीज, इरेग्युलर मोशन आना, खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं होना, पेट में दर्द होना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फेस करते हैं बहुत सारे लोग आप में से। मैं तुम्हारे लिए उसी का एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ। देखो, दो तीन चीज़ों का ना आपको ध्यान रखना है और आप 100% अपना ड्रीम फिजिक अचीव कर लोगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। पहला है लिवर की फंक्शनैलिटी। वैसे तो ओवरऑल बॉडी की फंक्शनैलिटी ही अच्छी होनी चाहिए, बट लिवर स्पेसिफिकली। दूसरा है हार्मोनल लेवल और तीसरा है प्रोटीन इंटेक। ये तीन इतने इंपॉर्टेंट मतलब फैक्टर्स है ना, ये अगर आपने कर लिया, मैं लिख के दे सकता हूँ भाई तुम अपनी ड्रीम फिजिक अचीव कर लोगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। बात करते हैं लिवर फंक्शनैलिटी के, तो अगर आप कोई भी ऐसा इशू फेस कर रहे हो तो आज ही LFT नाम से एक टेस्ट होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट। बहुत सस्ता होता है, 150, 200, 250 मैक्सिमम, इतने में। अब उसमें ना एक डिटेल्ड रिपोर्ट आ जाती है, आपका SGOT लेवल, SGPT लेवल, ALT, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। आपको ये चेक करना है कि क्या SGOT, SGPT या जो भी फैक्टर्स हैं उनके जो रिपोर्ट में लेवल्स हैं क्या वो नॉर्मल है। अगर हाई हैं तो आज ही लिवर पे ध्यान देना शुरू कर दो, क्योंकि क्या होता है कई बार हम इग्नोर करते चलते हैं और एक टाइम के बाद लिवर इतना ज़्यादा डैमेज हो जाता है ना कि फिर उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। अगर ये चीज़ें अभी आप फेस कर रहे हो, अभी शुरुआत हुई है, तो कुछ नहीं बिगड़ा है। कोई भी एक लिवर सपोर्टिंग टैबलेट जैसे Li52DS और बहुत सारे लिवर के सपोर्टिंग टैबलेट आते हैं, जो भी अच्छा लगे आप ज़रूर इंक्लूड करो, अपने स्टैक में ज़रूर इंक्लूड करो। चाहे रात में सोने से पहले एक टैबलेट कंज्यूम कर लो, ज़्यादा इशू है तो दो दो टैबलेट लेना पड़ता है, एक ब्रेकफास्ट के बाद, एक रात में सोने से पहले। तो इससे क्या होगा कि जो लिवर, आप जो डाइट डाल रहे हो, प्रोटीन डाल रहे हो बॉडी में, उसको रेगुलेट करने में, डाइजेस्ट करने में लिवर को एक सपोर्ट मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, प्रोटीन इंटेक। अब एक सिम्टम क्या है कि आप वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट के एक दिन बाद ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप लेग्स मारते हो, चेस्ट मारते हो, हैवी शोल्डर प्रेस मारते हो, थोड़ा पेन फील होता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो रहा है, लाइक 2 दिन 3 दिन, और आप बिल्कुल लेथार्जिक फील कर रहे हो, जिम जाने का मन ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आप कहाँ लैग कर रहे हो पता है? आपका प्रोटीन इंटेक मीट नहीं हो रहा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, कई सालों का। तो आपको ये ध्यान रखना है। कई बार हमें लगता है कि हम प्रोटीन इंटेक फुलफिल कर रहे हैं, पर हो नहीं पाता। चाहे वो आप घर की डाइट से करो, चाहे प्रोटीन सप्लीमेंट लेके करो, कैसे भी कैलकुलेट करके जो भी आपका प्रोटीन गोल है उसको मीट करो। बिकॉज क्या है ना, आप एक सर्कल में घूम रहे हो। आप जिम जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, घर में डाइट ले रहे हो, प्रोटीन इंटेक फुलफिल नहीं कर रहे, तो जो मसल आप तोड़ रहे हो जिम में, उसको नरिशमेंट ही नहीं मिल पा रहा। बेसिक फंडा होता है, तोड़ोगे, प्रोटीन इंटेक फुलफिल करोगे और मसल रिपेयर होगा। अभी क्या है, कई लोग घर की डाइट पे डिपेंडेंट होते हैं, वो नॉर्मल रूटीन है उनका, वो रोटी, दाल, चावल, ये सारी चीज़ें खाते हैं। मैं तुम्हें एक बहुत अमेजिंग चीज़ दिखाता हूँ, और बिल्कुल नई चीज़ है ये है एटॉम का रोटी प्रोटीन। अब बोलोगे भाई ये क्या बवाल चीज़ है, मैं बताता हूँ। इसमें भाई तुम्हें 25 ग्राम ना वेगन प्रोटीन मिल जाता है, और बहुत सिंपल सा तरीका है इसको यूज़ करने का। मान लो आप रोटियां बना रहे हो घर में, आपकी मम्मी बना रही है, आप खुद बना रहे हो, अगर मेरी तरह अकेले रहते हो तो एक स्कूप प्रोटीन इसका आटे में आपको मिक्स कर देना है, और जैसे नॉर्मल आटा आप प्रिपेयर करते हो रोटी के लिए, उस तरीके से प्रिपेयर करना है और इसकी रोटियां बनानी है। इसमें पर सर्विंग आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। हाई क्वालिटी प्रोटीन है, बिकॉज इसमें जो है ना, आइसोलेट प्रोटीन है, पी प्रोटीन आइसोलेट, ब्राउन राइस प्रोटीन आइसोलेट और सोय प्रोटीन आइसोलेट, मतलब वीगन प्रोटीन और आइसोलेट वेरिएंट। तो हाई क्वालिटी प्रोटीन हो गया। और आपका जो नॉर्मल डाइट है, आप चाहे रोटी दिन में 2 बार भी खा रहे हो, तो आप देखोगे कि रोटी से आप अपना प्रोटीन इंटेक मीट कर पा रहे हो। और हाँ गाइज, ये सप्लीमेंट बिल्कुल सेफ है, बिकॉज ये GMP सर्टिफाइड है, डोप फ्री है, हैवी मेटल टेस्टेड है, तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। इसका बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और जो नॉर्मल मेरी तरह घर की डाइट पे डिपेंडेंट है भाई, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज ईजिली प्रिपेयर हो जाएगा और तुम्हारा प्रोटीन गोल भी मीट हो जाएगा इस तरीके से। तो जब आप
देखोगे ना कि आपका प्रोटीन इंटेक प्रॉपर हो रहा है, तो डेफिनेटली ये जो इशू आप फेस करते हो कि मसल में सोरनेस होना, पेन होना और लंबे समय तक लेथार्जिक फील करना, ये शॉर्ट आउट हो जाएगा। और तीसरा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है बॉडी में हार्मोनल बैलेंस होना। विद द टाइम ना, जैसे आप 30 के एज में पहुंचते हो तो कुछ नेचुरल हार्मोन्स नेचुरली डिप करते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन नेचुरली डिप करता है। और अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो आप ऑब्वियसली टेस्टोस्टेरोन डिप फेस करोगे ही करोगे। इसमें आपको क्या करना है कि कोई भी एक सस्ता सा टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, बीट अ नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, जैसे कि अश्वगंधा हो गया, श्वेत मुश्ली हो गया, गोक्षुरा हो गया, जो भी आप अपने स्टैक में ऐड करना चाहते हो करो। या फिर जिंक भी ऐड कर सकते हो। जिंक क्या करता है, बॉडी में जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है ना, उसको बूस्ट कर देता है। तो भाई जब आप प्रोटीन गोल मीट करते हो, आपकी लिवर फंक्शनैलिटी सही चल रही होती है और आपका बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बैलेंस होता है, तो ओवरऑल एक अच्छा मसल गेन करने के लिए ना बॉडी को इतना ही चाहिए होता है। कैसे, मैं समझाता हूँ। सबसे पहली चीज जो मैंने बोला, लिवर, जो भी आप डाल रहे हो बॉडी में वो अच्छे से सर्कुलेट होगा, तो दैट मीन्स मसल को जो नरिशमेंट चाहिए वो प्रॉपर नरिशमेंट मिल जाएगा। दूसरा मैंने बताया प्रोटीन इंटेक। ऑब्वियसली आप मसल को तोड़ रहे हो, उसको रिपेयर करने के लिए बेसिक न्यूट्रिएंट की जरूरत है, वो है प्रोटीन। तो वो फुलफिल आप करोगे, मसल रिपेयर होगा और मसल डेवलप होगा। तीसरा टेस्टोस्टेरोन। अब देखो, टेस्टोस्टेरोन ना सिर्फ आपके फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके मेंटल स्ट्रेंथ के लिए, आपका ओवरऑल मोटिवेशन के लिए, आप एनर्जाइज्ड फील करोगे। बिकॉज क्या है ना, टेस्टोस्टेरोन जितना हाई होगा कोर्टिसोल उतना लो होगा। और ये एक मेल हार्मोन है भाई, बेसिक फंक्शनैलिटी के लिए हर एक तरीके से आपको कॉन्फिडेंट फील कराएगा, आपका स्ट्रेंथ बूस्ट होगा, आप अपने लिमिट्स को ओवरकम करके क्रॉस करके जिम में और हैवी लिफ्ट करोगे, एनर्जाइज्ड फील करोगे, हैप्पी फील करोगे। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो तो ये बेसिक चीज़ें हैं, और इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करके आप देखोगे कि मसल बिल्डिंग आप आराम से कर पा रहे हो, कोई इशू नहीं आएगा। सो गाइस, फिर से मैं बोलूँगा, जो जो इश्यूज़ मैंने हाईलाइट किया अगर आप फेस कर रहे हो तो आज ही LFT ज़रूर करवा लेना, बिकॉज आगे जाके वो और इशू क्रिएट कर सकता है। सो आई होप आपको ये कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।